अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट वेब डिज़ाइन इशू देख रहे हैं, लुक एंड फील। लुक एंड फील से नाम से ही पता चलता है कि कैसे हमारा वेब पेज जो है वो दिखना चाहिए ब्राउज़र पर। जो लुक एंड फील क्या करते हैं, इट डिसाइड्स द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट। तो हमारी कंप्लीट वेबसाइट वेब ब्राउज़र पे कैसे अपीयर होगी वो डिसाइड करता है ये फीचर। तो कैसे ओवरऑल हमारे वेबसाइट के वेब पेजेस यूज़र के वेब ब्राउज़र पे अपीयर होंगे, डिस्प्ले होंगे, ये इशू भी हमें कंसीडर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अट्रैक्टिव अपनी वेबसाइट को बनाएंगे उतने ज़्यादा यूज़र्स हमारे वेबसाइट को देखना पसंद करेंगे और विजिट करेंगे। तो इट इंक्लूड्स ऑल द डिज़ाइन एस्पेक्ट्स सच एज वेबसाइट थीम्स, कि हम जो वेबसाइट डिज़ाइन करें उसकी थीम कैसे रखते हैं। थीम क्या होती है, देखो आपने देखा होगा कि जैसे वेबसाइट में 10 पेजेस हैं तो 10 में जैसे सभी का ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, सभी में एक ही जगह लोगो दिख रहा है, ठीक है, वेबसाइट का नीचे कॉपीराइट दिख रहा है। तो एक पर्टिकुलर थीम के थ्रू वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है जिससे उसका सेम अपीयरेंस फील हो। वेब टाइपोग्राफी क्या होती है, जो फ़ॉन्ट्स हमारे जो आप वेबसाइट पे फ़ॉन्ट्स रख रहे हो वो वेब ब्राउज़र पे कैसे डिस्प्ले होंगी। अलग अलग फ़ॉन्ट्स जो है हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन की फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, ग्राफिक्स यूज़ करते हैं हम उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। विजुअल स्ट्रक्चर बताते हैं कि हमारी वेबसाइट में जैसे आपने मेनूज बना दिए है ना, कि ये ऑप्शंस हैं, होम पेज बना दिया, अबाउट पेज बना दिया, कॉन्टेक्ट पेज बना लिया। तो आप विजुअल स्ट्रक्चर कैसा रख रहे हो वेबसाइट का, नेविगेशन कैसा रख रहे हो कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे नेविगेट कर सकते, कैसे जा सकते। तो ये सारे डिज़ाइन इश्यूज हमें कंसीडर करने पड़ते हैं इस फीचर में। वेबसाइट थीम emphasizes on the unification of design that should be reflected in each element of the design such that all pages of the website hold together and give the impression of a single unit। तो वेबसाइट को हम थीम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जिससे पूरी वेबसाइट एक जैसी लगे, डिज़ाइन का जो भी एलिमेंट हो वो एक जैसा लगे। ऐसा नहीं लगे कि देखो अगर हम ऐसा करेंगे कि एक वेब पेज सपोज ब्लू का कर दिया, दूसरा ब्लैक का कर दिया, थर्ड किसी और कलर का कर दिया, उसकी डिज़ाइनिंग अलग कर दी, तो अगर हम अलग अलग पेजेस बनाएंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के पेजेस बनाएंगे तो वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी। हमेशा वेबसाइट क्या होनी चाहिए, एक सिंगल यूनिट का फील करवाना चाहिए, एक यूनिफिकेशन होना चाहिए उनमें। सभी वेब पेजेस सिमिलर टाइप के दिखने चाहिए जिससे यूज़र को कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो, वो इजीली हमारे वेबसाइट को समझ सकते। साइट की थीम होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, यूनिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं डिज़ाइन को, हमारी वेबसाइट की डिज़ाइन को, जिससे क्या हो सारे एलिमेंट में वो डिज़ाइन रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, जिससे क्या दिखे कि सारे वेब पेजेस एक जैसे हैं और वो सिंगल वेबसाइट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैव डिफरेंट रीडेबिलिटी, सम फ़ॉन्ट्स आर गुड टू कंटिन्यूस रीडिंग वाइल अदर्स फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब डिफरेंट टाइप की फ़ॉन्ट्स क्यों रखी जाती हैं, क्योंकि हर फ़ॉन्ट की डिफरेंट रीडेबिलिटी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे अगर कोई कंटिन्यूस रीडिंग करना चाहते हैं, जैसे सपोज से किसी ने एजुकेशनल वेबसाइट बनाई हुई है, तो जो कंटेंट जो फ़ॉन्ट साइज़ होनी चाहिए वो टाइम्स न्यू रोमन होनी चाहिए, स्मॉल साइज़ की होनी चाहिए, सब सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक लेटर बड़ा रखा है, एक छोटा रखा है, एक वर्ड कैपिटल में रखा है, एक स्मॉल में रखा है, नहीं। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूस कोई रीडिंग कर रहा है किसी कंटेंट को तो उसकी फ़ॉन्ट्स अलग होनी चाहिए। और अगर किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर हम फ़ॉन्ट सेट करते हैं तो हम उसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, कि कोई भी अगर उस फ़ॉन्ट को देखे तो ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को रीड करने लगे। तो हर फ़ॉन्ट की मीनिंग अलग होती है, हर फ़ॉन्ट को हम अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट थिंग्स के लिए हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को यूज़ करते हैं। तो ड्यूरिंग वेब पेज डिज़ाइनिंग कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन इन यूजिंग फ़ॉन्ट टाइप एंड साइज। यूज़ ऑफ CSS हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। तो जब भी हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो जो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ है वो फ़ॉन्ट्स का टाइप और जो साइज़ है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है, कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप अलग अलग बहुत ज़्यादा अलग अलग फ़ॉन्ट्स अगर आपने वेब पेज में यूज़ किए तो वो उसको लेस रीडेबल बना देगा।
उसकी अट्रैक्टिवनेस को ख़त्म कर देगा। यूज़र इतने अलग अलग टाइप की फ़ॉन्ट्स को एक साथ नहीं रीड कर सकता है, तो आपको उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होता है। उसके लिए हमारे पास CSS होती है, कैस्केडेड स्टाइल शीट, जिसकी हेल्प से हम ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग में। We should also consider the availability of fonts on visitors machine. If the font in web page is not installed on visitors machine, browser should use default font, that is Times New Roman. हमें वेब पेज में जो हमने सपोज वेब पेज में कोई भी अगर फ़ॉन्ट सिलेक्ट किए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फ़ॉन्ट यूज़र का ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि यूज़र का ब्राउज़र नहीं सपोर्ट करता हो, तो हमें ये भी वेब पेज की कोडिंग में सेट करना होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट उस केस में कौन सी फ़ॉन्ट वो यूज़ कर ले वेब ब्राउज़र, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फ़ॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी वो ब्राउज़र सपोर्ट करता हो जो यूज़र वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा है। तो अगर वो सपोर्ट नहीं करता हो, तो हमें ये फीचर अपनी डिज़ाइनिंग में रखना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन में वो ब्राउज़र जो है उसके फ़ॉन्ट को डिस्प्ले कर दें।